अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चाहता उसको हूँ जिसका कोई जवाब नहीं। मैं चाहता हूँ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता उसको हूँ जिसका कोई जवाब नहीं। ये इंतखाब कोई कम इंतखाब हाय नहीं। हाय 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 हाय, ये इंतखाब कोई कम इंतखाब नहीं। निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं। वो एक आदमी है पर देखने की ताब नहीं। बना कर खुदा ने मुस्तफ़ा को ये फरमाया कि मेरा जवाब तो तू है पर तेरा जवाब को अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा तो जवाब तू है पर तेरा जवाब कोई नहीं। और उस बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। हाँ, उस बेहद ने अजब काम किया, वाह वाह वाह। उस बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। जरा सी गुंजाइश तनकीद भी रद्द कर दी। खुद तो पर्दे में रहा लेकिन खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद। और कितनी कौमीतें वजूद में आईं बहार में खुश को तर के रिश्ते से। कितनी कौमीतें वजूद में आईं बहार में खुश को तर के रिश्ते से। हमने बुनियाद दोस्ती रखी है याद खैरुल बशर के रिश्ते से। और अरबाब नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, इंसान को मिल जाएंगे पर उनसा ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। और तेरी अजमतों से हूँ मैं बेखबर, ये मेरी निगाह का कसूर है। तेरी राह गुजर पे कदम कदम, कहीं काबा है कहीं तूर है। और या रसूल अल्लाह तू नजर करे तो ये है सुबह, तू नजर फिराए तो शाम है। मेरी हर निगाह में है तशनगी, तेरी हर निगाह में जाम है। और या रसूल अल्लाह आपके जिक्र के बगैर गुजारा नहीं होता। या रसूल अल्लाह आपके जिक्र के बगैर गुजारा नहीं होता। कोई भी पल ऐसा नहीं जब आपको पुकारा नहीं होता। गुजर जाए जो दिन आपकी याद के बगैर, कसम खुदा की वो दिन हमारा नहीं होता। गुजर जाए जो दम गाफिल सो दम काफिल। और जिंदगी तो बस जमीन के सीने में रह गई। जिंदगी तो बस जमीन के सीने में रह गई। जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया और खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। खुशबू मेरे और अर्श से चला नूर तो हरम तक पहुंचा। सिलसिला मेरे गुनाहों का तेरे कर्म तक पहुंचा। आका तेरी मेराज के तू लोगों कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज तेरे कदम तक हज़रीन मोहतरम, अल्लाह का शुक्र है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से आज हम इसको शरीक हुए हैं। किबला शाह साहब ने बड़ी तफसीर से और बड़ा ही प्यारा, यकीन करेंगे एक एक बात दिल पे लगने वाली थी, मेरे तो आंसू निकल आए और बड़ा प्यारा। मैं तो बस अपनी 2-4 मिनट हाजिरी लगवाऊंगा। अब मेराज क्या है दोस्तान मोहतरम, बस मुख्तसर करूंगा। मेराज क्या है और मिलाद क्या है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्श से फर्श पर आना ये मिलाद होता है। और फर्श से अर्श पर जाना ये मेराज होता है। मतलब मुख्तसर 2 लफ्जों में आपको ये। और हम सब खालिद भाई खुशनसीब लोग हैं जो मिलाद भी मनाते हैं और मेराज भी मनाते हैं। क्योंकि रब ने फरमाया ना, मेरे महबूब मैंने तुझे ऐसा बनाया है, तुझे ऐसा बनाया कि लोग देखेंगे तुझे, मानेंगे मुझे, सुनेंगे तुझे, मानेंगे मुझे, मिलेंगे तुझे, मानेंगे मुझे। इसलिए रब ने फरमाया ना कि जिसने हजूर को देखा उसने मुझे देखा। जो हजूर से मिला वो मुझसे मिला, जो हजूर से गया वो मुझसे गया, जो हजूर का हो गया वो मेरा हो गया। जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चला वो मंजिल पे पहुंच गया। क्योंकि तौहीद मंजिल है, रिसालत रास्ता है। हमें रिसालत के रास्ता पर चल कर ही मंजिल तक पहुंचना है। अब यहाँ बैठे हुए आप देखें दोस्तान मोहतरम, आप तजर्बा करें यहाँ बैठ के, अल्लाह के हैं आप, अल्लाह के हैं, आपके होंठ जुदा हो जाएंगे। अल्लाह के हैं होंठ जुदा हो जाएंगे। मोहम्मद के हैं तो 2 बार मिलते हैं। मोहम्मद के हैं 2 बार मिलती है। यानी खालिक और मखलूक के दरमियान एक रिश्ता है, उस रिश्ते का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सरकार मेराज पे गए तो साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए।
साथ, और वो एक हद पर जाकर रुक गए। हद पे रुकना भी एक बहुत बड़ा पैगाम था पूरी कायनात के लिए। हद पे रुकना भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि हद पे रुकने का मकसद ये है कि हम हद वाले लोग हैं। हद पे रुकेंगे तो हमें नजर भी आएगा और समझ भी आएगी। मिसाल के तौर पे आप किसी ने घड़ी बांधी है, खालिद भाई क्या टाइम हुआ है, दिखाई ना मुझे करके। अब देखिए इन्होंने कैसे किया है, ऐसे किया है, कैसे किया है, ऐसे किया है। अब ये हद है, ये हद है। अब हद पे रह के 10 रुपए की घड़ी हो ना तो नजर भी आएगी, समझ भी आएगी। लाख रुपए की घड़ी हो उसको आंख के पास ले आए, कहाँ ले आए, आंख के पास। अब हाथ खत्म हो गई ना, अब तो सही नजर आना चाहिए ना, लेकिन अब नजर नहीं आएगा, नजर, क्योंकि हद क्रॉस कर दी ना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वहां रुक कर ये बताया कि हम हद वाले लोग हैं, सब फरिश्ते और सब इंसान, कि अब हद पे रुकोगे तो तुम्हें नजर भी आएगा और समझ भी आएगा। और जब हिजरत की तो साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप साथ गए, और आप आखिरी मुकाम तक साथ गए, आखिरी मुकाम तक साथ गए। एक दफा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला पूछा, या रसूलल्लाह आप जब मिराज पे गए थे आपके साथ कौन गया था? तो फरमाया मेरे साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए थे। तो कहा कि या रसूलल्लाह वो आखिरी मुकाम तक आपके साथ गए? फरमाया नहीं, एक हद आई वो वहां रुक गए, उससे आगे जाते उनके पर जल जाते। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह अगर मैं साथ होता ना आखिरी मुकाम तक आपके साथ जाता, कहा कि तू जल जाता। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूलल्लाह आपका दामन पकड़ा होता मुझे किसने जलाना था। आशिक आशिक हर कोई बनता, पर आशिक बनता मर के। जहर प्याला कोई नहीं पींदा, पर आशिक पींदा भर के। इश्क जिना खरीद ना कीता हमें आप वो कुत्ते, इसके बाद मोहम्मद बख्शा क्या आदम क्या कुत्ते। इश्क तेरे दी नहर बगदी विच तरदियां कर्मा वालियां, कई कोजियां लंघ पार गईयां, कई रोमन शक्ला वालियां। शक्ला वेख के भुल्ली ना, बाहरों लाल ते अंदरों कालियां। गुलाम फरीदा चाह बाला अबा वालियां ते लेखा वालियां। और मदीने का जो आशिक करीने से उठेगा, जो मुनासिब नगीना खजीने से उठेगा, मोहब्बत खींच लेती है मोहब्बत करने वालों को। आशिक जहां कहीं दफन हो मदीने से उठेगा, आशिक जहां कहीं भी दफन हो कहाँ से उठेगा, मदीने से उठेगा। एक देखिए जिक्र है दोस्तान मोहतरम, एक जिक्र है जो 24 घंटे पहुंचता है। खालिद भाई शिबला शाह साहब, एक जिक्र है जो 24 घंटे पहुंचता है, वो आसान है, ठीक है ना। उस जिक्र में भी मुस्तफ़ा का नाम है। मुसलमान होने के लिए जो पहली शर्त है वो कलमा है, कलमे में भी मुस्तफ़ा का नाम है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज खुदा की है, नमाज खुदा के जिक्र का नाम है। मुस्तफ़ा है ही खुदा का जिक्र, लेकिन नमाज में भी रब ने मुस्तफ़ा पे सलाम रखा कि रुक के मेरे महबूब को सलाम करो। अब आप देखें कलमा पाक के 2 हिस्से हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, दोनों में 12-12 अरूफ हैं, दोनों में नुक्ता दोनों में नहीं है, नुक्ता दोनों में नहीं है। क्योंकि नुक्ते वाला जो लफ्ज होता है ना वो जरा कमजोर होता है, क्योंकि उसे अपनी पहचान करवाने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है, अपनी पहचान करवाने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला ने आपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए वो अल्फाज चुने कि जो फुल पावर थे, जो पावर फुल थे, इसलिए कि रब ने बता दिया कि मेरे जैसा महबूद नहीं और मेरे मुस्तफ़ा जैसा महबूब नहीं, मेरे जैसा महबूद नहीं और मैं मुस्तफ़ा जैसा। अब देखिए जब सरकार किबला शाह साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि जब आप मेराज से वापस आए तो अबू जहल को पता लगा तो उसने सब लोगों को इकट्ठा किया। तो मुख्तार के सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए कि ये उनके दोस्त हैं, इनको हटाएं। तो आपसे आकर जब कहा तो कहने लगे कि आप बताएं, समझदार आदमी है, अकल मानती है, ये अकल मानती है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आशिक़ थे ना, मुनाफिक नहीं थे। उन्होंने कहा यहाँ अकल का काम ही नहीं है बाबा, यहाँ इश्क का काम है। अकल कुर्बा कुर्बा पेशे मुस्तफ़ा। इकबाल ने कहा तिजारत की बात आई तो अकल से काम लो, अदालत की बात आई तो अकल से काम लो, सियासत की बात आई तो अकल से काम लो, रियासत की बात आई तो अकल से काम लो, दुनिया की बात आई तो अकल से काम लो।
لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی بات آئے تو عقل کے چراغ گل کر دو، عقل کے دروازے بند کر دو۔ یہاں پیر میرن شاہ صاحب نے کہا نا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی تے جان نہیں بولن دی، کسی صورت میں میں جان آکھاں تے جان نے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان میں جشانہ سب بڑیاں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ بھرا، ضرور کیا کرو دو جہاں فدا، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بس ہمیں تو زمین و آسمان ملا حضور کے صدقے، وجدان ملا حضور کے صدقے، عرفان ملا حضور کے صدقے، پہچان ملی حضور کے صدقے، قرآن ملا حضور کے صدقے، ایمان ملا حضور کے صدقے، اور رحمان ملا حضور کے صدقے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان بھی ہیں، ہماری آن بھی ہیں، ہمارا کرم بھی ہیں، ہمارا دھرم بھی ہیں، ہمارا برم بھی ہیں، ہماری عزت بھی ہیں، ہماری نصرت بھی ہیں، ہماری فتح بھی ہیں، ہماری کامیابی بھی ہیں، ہمارا ظاہر بھی ہیں، ہمارا باطن بھی ہیں، ہمارا اول بھی ہیں، ہمارا آخر بھی ہیں۔ کہ یہاں اقبال نے کہا، شعر پہ ختم کروں گا کہ وہ دانائے سبل خط میں رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور ذکر و فکر و علم و عرفان تو ہی، کشتی و دریاؤ طوفان تو ہی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، اور کی محمد سے وفا تو نے، وہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، اور اصل زندگی بس اس نے پائی، اصل زندگی بس اس نے پائی، محمد مصطفیٰ کے دین کی جس کو سمجھ آئی۔ اور اقبال کا ایک شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ شعر آپ نے کروڑ بار سنا ہوگا، لیکن اس شعر کا مفہوم میں آپ کو دو لفظوں میں بتا کے ختم کروں گا کہ یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ایسے ہی ہے نا جی۔ اب اقبال نے صرف ایک عمل کی بات کی ہے، اگر ایک سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر عمل نہ کہتا، عمل کہتا، عملوں کہتا، قبلہ شاہ صاحب جمع کہتا نا، لیکن اس نے صرف ایک عمل کی بات کی ہے۔ اب وہ ایک عمل کیا ہے؟ اب وہ ایک عمل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وفا کرنی ہے، آپ کی بات سے وفا کرنی ہے، آپ کی عادات سے وفا کرنی ہے، کیونکہ جو حضور کی عادت ہے وہ رب کی عبادت ہے، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، اور اصل زندگی بس اس نے پائی محمد مصطفیٰ کے دین کی جس کو سمجھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب محترم